अध्याय 1 का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे, धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे, कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में, समवेता युयुत्सवः, एकत्रित हुए युद्ध के लिए उत्कंठित, मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र उवाच। संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत। भावार्थ, धृत प्लस राष्ट्र, जिसने शिव पंडा अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है, ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जन बल के मद में अज्ञानांधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, सन प्लस जय अर्थात हे संपूर्ण विश्व विजयी संजय, इस तमोगुणी तामसी कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुस्लिम आदि। देखिए गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। सर्व धर्मान परित्यज्य के अनुसार ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और उन धर्मों के आधार पर आडंबरित मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि ढेरों कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में उन मठपंथ संप्रदायों के रूप में एकत्रित हुए तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की एटॉमिक हिंसा पर उतारू और युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे हठी क्रोधी पुत्रों और पांडु के पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माने कर्म क्षेत्रे। इस समय की बात। भगवान उवाच। ये धृतराष्ट्र अंधे के औलाद और सजे के औलाद क्या करत भये। साकार मुरली तारीख 19 जून 1966। इस धर्म के क्षेत्र में, धर्म के अखाड़े में, कर्म क्षेत्रे, कर्म के अखाड़े में, कर्म की भूमि में युद्ध की इच्छा वाले कोई अच्छे कर्म करने वाले थे, कोई बुरे कर्म करने वाले थे, कोई असुरों की मत पर चलने वाले, कोई ईश्वर की मत पर चलने वाले। VCD 186। पांडव और कौरव यह है संगम युग पर। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलयुगी है। मुरली तारीख 19 जून 1970। पृष्ठ 1 अंत। गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। मुरली तारीख 17 फरवरी 1990। पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 1 का दूसरा श्लोक। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा, व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर, तू राजा दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंग में, अब राजा दुर्योधन ने तब आचार्य द्रोण के पास जाकर वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा तू राजा दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम में वचनम अब्रवीत। भावार्थ, व्यूहाकार व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर अब स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता राजा दुर्योधन ने तब घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े गर्व से एक बड़े राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। पांडव सेना होना। सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान,
खबरदार रहने वाले, अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 1992, पृष्ठ 80 आदि। द्रोणाचार्य कौन है? द्रोण माना क्या? द्रोण माने घड़ा, आचार्य माना आचार्य। घड़ा कलश को कहा जाता है, अर्थात ज्ञान कलश का आचार्य। VCD 1454, अध्याय 1 का 3 श्लोक। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य तव धीमता, शिष्येन द्रुपद पुत्रेण। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा। व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्ये, व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। आचार्य तव धीमता, शिष्येन द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्ये। भावार्थ, विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले हे आचार्य, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। हमारी ये पांडव सेना है। क्या कोई राज्य लेना होता है तो किसका सहारा लेते हैं? सेना बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं, तो ये हमारी पांडव सेना है। VCD 1149, पांडव के महारथी जिनको कहा जाता है, उनकी भी सेना है। साकार मुरली तारीख 2 जनवरी 1963। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 1969, पृष्ठ 120 अंत। बच्चों ने समझा है हमारी पांडव सेना रूहानी सेना है। रूहानी बाप के द्वारा बच्चों को रूहानी ज्ञान मिलता है। VCD 1652, अध्याय 1 का 4 श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र युधि, यहाँ युद्ध में, भीमार्जुन समा महेश्वासा, भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी, शूरा युयुधानो, शूरवीर युयुधान, च विराटः और विराट, च महारथः द्रुपदः तथा महारथी द्रुपद है। अत्र युधि भीमार्जुन समा महेश्वासा, शूरा युयुधानो च विराटः च महारथः द्रुपदः। भावार्थ, यहाँ इस धर्म युद्ध की पांडवीय सेना में धृष्टद्युम्न ही नहीं बल्कि युद्ध में सभी कौरवों, कीचकों, राक्षसों के बीच भयंकर कर्मी भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी, गदाधारी, शस्त्रधारी व महान शूरवीर सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्विकी युयुधान और आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीजरूप राजा विराट तथा द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है, जिसका पहले से ही ऊंचा और ध्रुव प्लस पद है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। पांडव के महारथी जिनको कहा जाता है, उनकी भी सेना है और उनके भी यादगार मंदिर हैं। VCD 1697, अध्याय 1 का 5वां श्लोक। धृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव। धृष्टकेतु च चेकितानः च वीर्यवान काशीराजः। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशी का राजा। पुरुजित कुंती भोजः, पुरुजित कुंती भोज। च नरपुंगवः शैब्यः और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। धृष्टकेतु च चेकितानः च
वीर्यवान काशराजः पुरुजित कुंती भोजः च नरपुंगवः शैब्यः। भावार्थ, धृष्ट केतु और एक ही सुर का वक्ता चेकितान तथा बलवान अमोघ वीर शिव की नगरी काशी का राजा, अनेक नगरों का विजेता पुरुजित यदुवंशी अर्थात यादव, कुंती भोज और मननशील मनुष्यों में श्रेष्ठ सदाशिव ज्योति भगवान का पुत्र पुरुषोत्तम जैसा शैब्य है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। महाभारी लड़ाई में मेल्स का नाम है। मुरली तारीख 25 जनवरी 1967, पृष्ठ 2 अंत। ये महारथियों के नाम दिए हैं। उन महारथियों में एक नरपुंगवा भी बताया है। शैब्यश्च नरपुंगवा, जो शिव को फॉलो करने वाले वो शैव। मनुष्यों में कुछ ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, कुछ विष्णु को फॉलो करते हैं, कुछ शिव को फॉलो करते हैं। उन फॉलो करने वालों में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो शिव को फॉलो करते हैं, रुद्रगण। वार्तालाप 1560। बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी की पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। क्या देखा होगा? कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 1982, पृष्ठ 296 मध्य। अध्याय 1 का 6वां श्लोक। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। विक्रांत युधामन्युः च वीर्यवान उत्तमौजाः। विक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान अर्थात बलवान उत्तमौजा च सौभद्रो द्रौपदेयः च, और सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सर्व एव महारथाः, सब ही महारथी हैं। विक्रांत युधामन्युः च वीर्यवान उत्तमौजाः च सौभद्रो द्रौपदेयः च सर्व एव महारथाः। भावार्थ, युद्ध कला में माननीय महापराक्रमी विक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान अर्थात बलवान महादेव जैसा उत्तम ओज वाला उत्तमौजा और रुद्र भगिनी सुभद्रा का पुत्र मामाभिमानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी देहाभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो सच्चे महारथी है अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 1996, पृष्ठ 132 अंत। सदा अपने को कर्मक्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं, वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। अव्यक्त वाणी 31 मई 1972, पृष्ठ 295 आदि। अभिमन्यु अभिमान की औलाद है, उसमें कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है। क्या अभिमान भरा हुआ है? मैं भगवान का शिष्य हूँ, मेरे को पढ़ाई पढ़ाने वाला बचपन से कोई भी नहीं है। कौन है? खुद भगवान मेरे को बचपन से पढ़ाई पढ़ा रहा है। मैं किसी गुरु को नहीं मानता। अब यह नहीं देखेगा कि वो पढ़ाई विधिवत पढ़ करके पूरी की है या नहीं की है। विधि से सिद्धि मिलेगी या विधि को छोड़ करके सिद्धि लेंगे। विधिवत पढ़ाई पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा अभिमान है, मेरे को जन्म देने वाला ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थी जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान डायरेक्ट कंट्रोल करता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा जन्मदाता है। ये 2 अभिमान पतन के गर्त में ले जाने वाले हैं, देह अहंकार के सूचक है। भगवान को कोई मानता हो लेकिन भगवान की बातों को ना मानता हो, मुरलीधर को मानता हो और मुरली से प्यार ना हो, मुरली रोज सुनता ना हो, जहाँ मुरली का संगठन क्लास चलता है वो भी अटेंड ना करता हो, तो प्रैक्टिकल जीवन में पास होगा या फेल होगा? फेल हो जाता है। वार्तालाप 737, अध्याय 1 का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये
द्विजोत्तम तु अस्माकम, ये विशिष्टता निबोध। हे द्विजन्मा ब्राह्मणों में उत्तम हमारे जो विशिष्ट हैं उन्हें जान लीजिए। मम सैन्य से नायका, मेरी सेना के नायक हैं। तान ते संज्ञार्थम ब्रवीमि, उन्हें आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ। द्विजोत्तम तु अस्माकम, ये विशिष्टतान निबोध। मम सैन्य से नायका, तान ते संज्ञार्थम ब्रवीमि। भावार्थ, हे द्विजन्मा मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम हमारे जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक हैं। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौरव सेना में कौन कौन महारथी है, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। मुरली तारीख 18 अप्रैल 1973, पृष्ठ 4 आदि। उसमें मुख्य एक्टर्स डायरेक्टर्स कौन है वह जानते हैं, इसलिए तुम पूछते हो यह बेहद का नाटक है, इसमें कौन कौन मुख्य है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। मुरली तारीख 19 अगस्त 1972, पृष्ठ 1 मध्य। अध्याय 1 का 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मः च कर्णः, आप और पितामह भीष्म, ऐसे ही कर्ण, च समितिञ्जयः और समितिञ्जय, कृपः च तथा एव अश्वत्थामा, कृपाचार्य और उसी तरह अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण, च सोमदत्ती और सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। भवान् भीष्मः च कर्णः च समितिञ्जयः कृपः च तथा एव अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्ती। भावार्थ, आप स्वयं आचार्य हैं ही और पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्दार्थों में है, ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की ज्यों सारे संसार में कभी न हारने वाला सदाकाल युद्ध में विजयी समितिञ्जय कुरु राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण और इस चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सत्युगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। इस बात के संज्ञानार्थ AIVV का एडवांस कोर्स अनिवार्य है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। धृतराष्ट्र के बच्चे यानी अंधे की औलाद, उनकी सेना में कौन कौन थे देखो आते हैं ना। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये किसकी सेना में थे? धृतराष्ट्र की। अंधे की औलाद अंधे। साकार मुरली तारीख 4 जून 1965। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सभी किसके थे? कौरव की सेना में थे। साकार मुरली तारीख 27 फरवरी 1966। अश्वस्थामा, कैसी माँ? जो अश्व में स्थित है। अश्व माने चंचल मन रूपी घोड़ा, तो मन रूपी घोड़े में स्थिर रहना अच्छा है या बुद्धि में स्थिर रहना चाहिए? मन चंचल है तो जो भी मन में आया सो ही किया, पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। मन में आया, भले क्रोध आ गया तो 5 पांडवों की हत्या करने के लिए चल पड़े। ये भी नहीं देखा कि जिनकी हम हत्या कर रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं पांडवों के या पांडव हैं। बस धड़ाधड़ हत्या कर दी। तो मनमाना काम करना, मनमत पर चलना, वो अश्वत्थामा का काम है। मन कौन है? ब्रह्म मन है। मनमत के आधार पर जो काम किए जाते हैं या कराए जाते हैं वो अश्वत्थामा के कार्य हैं। VCD 1574।
यह साधु लोग आदि सब कौरव संप्रदाय है। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब ही है साधुओं के नाम। मुरली तारीख 23 नवंबर 1966, पृष्ठ 1 अंत। भीष्म पितामह अर्थात बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि यह सभी विद्वान पंडितों के नाम है। मुरली तारीख 18 फरवरी 1972, पृष्ठ 1 मध्य। तुम्हारी धर्मयुद्ध हुई है विद्वान पंडितों के साथ। धर्मयुद्ध को लड़ाई नहीं कहा जाता। मुरली तारीख 22 मई 1964, पृष्ठ 3 आदि। अध्याय 1 का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अन्ये च बहवः शूरा, और भी अनेक शूरवीर हैं। मदर्थे जीविता त्यक्त, मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने वाले हैं। सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणा, सभी अनेक शस्त्रों से प्रहार करने वाले हैं। युद्ध विशारदाः, युद्ध कला में निपुण हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे जीविताः त्यक्त सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणा युद्ध विशारदाः। भावार्थ, और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर हैं जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आत्ताई हिंसक युद्ध कला में निपुण हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। यह हिंसक युद्ध वाली है ही झूठी दुनिया। शास्त्रों में झूठ, मिरई झूठ, सच की रत्ती नहीं। मुरली तारीख 12 फरवरी 1971, पृष्ठ 3 अंत। कौरवों में भी मुख्य जो है उनका नाम बाला है ना। यूरोपवासी यादव भी कितने हैं, सभी के नाम है। अखबार में नाम पढ़ते हैं जो नामी ग्रामी है। सभी की परमपिता परमात्मा साथ विपरीत बुद्धि है। मुरली तारीख 25 मार्च 1972, पृष्ठ 2 मध्यांत। अध्याय 1 का 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्माभिरक्षितं तत् अस्माकं बलम अपर्याप्तम। भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है। तु इदम भीमाभिरक्षितम, और यह भीम द्वारा रक्षित। एतेषां बलम पर्याप्तम, इनकी सेना सीमित है। भीष्माभिरक्षितम तत् अस्माकं बलम अपर्याप्तम। तु इदम भीमाभिरक्षितम एतेषां बलम पर्याप्तम। भावार्थ, समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, और यह भेड़िए जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन 5 पांडु पुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। अतः हमारी जीत निश्चित है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। यादव कितने हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम पांडु से पांडव गयो, रावण कुरु से कौरव गयो, और यादव क्रिश्चियंस जिनकी बहुत संप्रदाय है। मुरली तारीख 11 जून 1964, पृष्ठ 1 आदि। अभी तो कौरव राज्य है। यह तो हिस्ट्रियों में भी अभी की यादगार लगा हुआ है कि पांडवों को कौरव बहुत हैरान करते थे, क्योंकि कौरव थे बहुत, पांडव थे थोड़े। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं, तुम अभी प्रैक्टिकल में देखते हो। मुरली तारीख 3 नवंबर 1971, पृष्ठ 1 अंत। कौरवों का है बड़ा झुंड, पांडवों का है छोटा झुंड। मुरली तारीख 14 जुलाई 1963, पृष्ठ 2 मध्य। अध्याय 1 का 11वां श्लोक। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः
सर्व एव हि। च भवन्तः सर्व एव, इसलिए आप सभी लोग, यथा भागम सर्वेषु अनेषु अवस्थिताः, स्वविभागों के अनुसार सब मोर्चों पर डटे हुए हैं। ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, निस्संदेह भीष्म की ही रक्षा करें। च भवन्तः सर्व एव यथा भागम सर्वेषु अनेषु अवस्थिताः ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। भावार्थ, इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक हैं, स्वविभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे हुए हैं। निस्संदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि वोट दाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। भीष्म पितामह होते ही है शंकराचार्य वाले लोग। साकार मुरली, तारीख 5 जुलाई 1965। कहाँ से भी कोई सन्यासी पास करता देखेंगे तो उनको माथा जरूर टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कोई तो रास्ते में ही पांव पर पड़ जाते हैं। ऐसे भी भक्त होती है। गेरू कपड़े वाला देखा तो सिर झुकाया। अभी बाप समझाते हैं, उन्हों को तुम बहुत खिलाते पिलाते हो ना। यह भी कितने ढेर सन्यासी है, उन्हों को तो तुम पाँव भी पड़ते हो, खाना भी देते हो। मुरली, तारीख 5 जून 1969, पृष्ठ 3 आदि। ये बड़े बड़े सन्यासी, उदासी, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह वगैरह, इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो, कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। VCD 2839, अध्याय 1 का 12वां श्लोक। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य हर्षम संजनेन, उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए, कुरु वृद्ध प्रतापवान पितामह, कौरवों में वयोवृद्ध प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने उच्चैः विनदे, जोर से गरज कर, सिंहनादम, शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए, शंखम दधमो, शंख बजाया। तस्य हर्षम संजनेन कुरु वृद्ध प्रतापवान पितामह, उच्चैः विनदे सिंहनादम शंखम दधमो। भावार्थ, उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध, कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखूट अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर, हिंसक अर्थात खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए सारी दुनिया के झूठे जगतगुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्य कृत भगवान सर्वव्यापी की 12 से 1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। सभी से बड़े ते बड़े असुर है सन्यासी जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, जबकि भगवान तो एक होता है। मुरली, तारीख 7 जनवरी 1971, पृष्ठ 3 अंत। साधु संत आदि सभी पतित भ्रष्टाचारी है। सभी से जास्ती हमारी शिव प्लस ब्रह्मा की ग्लानि करते हैं, जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। मुरली, तारीख 1 जनवरी 1973, पृष्ठ 3 अंत। तुम अभी कांटों से फूल बनते हो। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, यह दुखदाई कांटा है। वह तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी भगवान के रूप है। मुरली, तारीख 12 फरवरी 1969, पृष्ठ 1 मध्यांत। सारी दुनिया में सभी के मुख से गंध ही निकलता है। सबसे बड़ा गंध सन्यासियों के मुख से निकलता तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। कितनी गाली देते हैं बेहद के बाप को, भगवान को कच्छमच अवतार कह देते।
कितना गंध निकालते हैं, इसलिए इनका हिरण्यकश्यप आदि नाम रखा है। मुरली तारीख 30 जनवरी 1970, पृष्ठ 3 अंत। यह है इन सन्यासियों का मिथ्या ज्ञान। परमपिता परमात्मा से सबको बेमुख कर देते हैं। परमात्मा को ही 84 लाख योनियों में ले गए हैं। इनको कहा जाता है धर्मग्लानी। इन्होंने ही भारत को दुब्बड़ में फंसा दिया है। एक सर्वव्यापी की ही बात में सारी दुनिया निधन की बन गई है। वह कौन सी बात? ईश्वर सर्वव्यापी है और फिर सन्यासी कहते शिवोहम ब्रह्मोहम। उन्हों को कहा जाता है निधन के। मुरली तारीख 15 जनवरी 1958, पृष्ठ 2 आदि। अध्याय 1 का 13वां श्लोक। तत शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंखाः च भैर्यः, तब शंख और भेरियां, पणवानक च गोमुखाः, ढोल नगाड़े और रणसिंघा, सहसा एव अभ्यहन्यन्त, अचानक ही होने लगीं। सह तुमुलः शब्दः अभवत्, उनका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। ततः शंखाः च भैर्यः पणवानक च गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त, सह तुमुलः शब्दः अभवत्। भावार्थ, तब तो बाद में अनेक प्रकार के तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेरियां, ढोल नगाड़े और जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो रणसिंघा चैनल्स आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक ही होने लगीं। उन सबका बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। मीडिया से माया का घोर अंधकार फैल जाता है। इस दुनिया में घोर पसारा। अरे सब झूठ बोलने लग पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा के वत्स हैं, और वो सरकार के नुमाइंदे वो भी कहते हैं अरे हम तो कंट्रोल करते हैं सारे भारत को। और उनकी भी बुद्धि खराब करने वाले ये मीडिया के लोग, ये अखबार, ये टीवी चैनल्स, ये इंटरनेट, ये सब झूठ बोलने लग पड़ते हैं। ऐसा ये रावण का राज्य शुरू होता है। VCD 3420। बहुत ग्लानि की बात आती है, और वो ग्लानि है वो सुन करके एकदम फां हो जाते हैं। कौन? भारतवासी या विदेशी? भारतवासी फां हो जाते हैं। तो ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं ग्लानि के, व्यभिचार दोष की ग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि हुई ना भारतीयों के हिसाब से। समझाना तो ये बॉम्ब्स हैं बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में। ग्लानि के बॉम्ब्स। किसकी ग्लानि? ऊंचते ऊंच पाटधारी जो विश्वपिता है। VCD 2854। अध्याय 1 का 14वां श्लोक। तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, तब श्वेताश्वों से युक्त, महती स्यन्दने स्थितो, माँ प्लस धवः, महान रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति, च पांडवः एव दिव्य शंखो प्रदध्मतु, और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितो, माँ प्लस धवः च पांडवः एव दिव्य शंखो प्रदध्मतु। भावार्थ, तब 4 मलविहीन श्वेताश्वों के मनरूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडु रूप पंडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। इस ब्रह्मा में तो है साकार निराकार के मेल बाबा की प्रवेशता। इनको अर्जुन रथ कहते हैं। मुरली तारीख 2 मार्च 1989, पृष्ठ 2 आदि। इस रथ में शिव बाबा रथी बन हमको शिक्षा दे रहे हैं। बाकी घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है।
बाप बच्चों का सारथी सर्वेंट है, सर्वेंट तो आगे बैठेगा ना। मुरली तारीख 15 नवंबर 1973, पृष्ठ 3 अंत। यह शंख रूपी मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो। मुरली तारीख 15 जून 1972, पृष्ठ 1 अंत। बाप यह मुख की शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्तिमार्ग में वह शंख और तुतारे आदि बैठ बनाए हैं। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। मुरली तारीख 7 नवंबर 1970, पृष्ठ 3 अंत। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको अभी अच्छे अच्छे ज्ञान गोले दे रहा हूँ। मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो। गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली गॉड फादर द्वारा किंगडम स्थापन हो रही है। मुरली तारीख 16 अक्टूबर 1972, पृष्ठ 1 आदि। पांडवों का स्वयं परमात्मा सारथी था। मुरली तारीख 20 फरवरी 1971, पृष्ठ 4 आदि। 2017-18 में ग्लानी की रणभेरियां सुनकर बच्चे तो लोकलाज में आकर ज्ञान सुनाना बंद करने लगते हैं, परंतु विरोधी दल के द्वारा लगातार मीडिया में हो रही धुआंधार ग्लानी के उत्तर में शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए पांडव सेना में पहला शंख सारथी भगवान और रथी अर्जुन ने साथ साथ बजाया। उसके बाद नंबरवार महारथी बच्चे बजाते हैं। अध्याय 1 का 15वां एवं 16वां श्लोक। पांचजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकौ। ऋषिकेशो पांचजन्यम। इंद्रियों के स्वामी शिव बाबा ने पांचजन्य। धनंजय देवदत्तम। ज्ञान धन जेता अर्जुन ने। इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त। भीमकर्मा वृकोदरः। भयंकर कर्म करने वाले भेड़िया समान पेट वाले भीम ने। पौंड्रम महाशंखम। पौंड्र नामक महाशंख। कुंती पुत्रो राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम। कुंती माता के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय। नकुलः सुघोष। न प्लस कुल ने सुघोष। चा सहदेवः मणि पुष्पको दधमो। और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाए। ऋषिकेशो पांचजन्यम। धनंजय देवदत्तम। भीमकर्मा वृकोदरः। पौंड्रम महाशंखम। कुंती पुत्रो राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम। नकुलः सुघोष चा सहदेवः मणि पुष्पको दधमो। भावार्थ, धरणी माँ के साथ अन्य गो रूपा इंद्रियों के स्वामी अमोघ वीर शिव बाबा ने पंचजन अर्थात पंचमुखी ब्रह्मा से पांचजन्य सच्ची गीता ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त देवदत्त नामक सैकड़ों धुरंधर कौरवों कीच को राक्षसों के अकेले हत्यारे भयंकर कर्म करने वाले सर्वभक्षी खदूस भेड़िया समान पेट वाले भीम ने संसार रूपी जंगल में महाविनाशकारी व्याघ्र की दहाड़ में पुंडरीक चिह्नित पौंड्र नामक महाशंख कुंती माता के पुत्र जो अहिंसावादी धर्म योद्धा थे उन सदा ही सत्यवादी मुख वाले राजा युधिष्ठिर ने सत्य का सदा विजयदाता अनंत विजय महाविशैले व्यभिचारी वृष्णिवंशी विदेशियों प्रति न्योला जैसे ना प्लस कुल ने जो विश्व में ना देशी या विदेशी रहे किंतु विदेशी धर्माधीशों के मनरूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष और नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव ने ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी मणिपुष्पक शंख बजाए। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। महाभारी महाभारत युद्ध हुआ तो महारथियों ने पहले पहले क्या किया? शंख बजाए। अभी भी जो बड़े बड़े महारथी हैं वो क्या कर रहे हैं?
जितना जास्ती शंख बजाते जाते हैं उतना महाभारत का फील्ड भी तैयार होता जाता है। VCD 1542। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकता हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे। मुरली तारीख 21 अक्टूबर 1973 पृष्ठ 3 मध्य। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। मुरली तारीख 2 मार्च 1989 पृष्ठ 2 मध्य। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, इसलिए स्वदर्शन चक्र भी तुमको दिया है। शंख भी तुम्हारा है। यह है मुख से ज्ञान सुनाने की बात। ज्ञान का शंख बजाते हो। मुरली तारीख 26 जुलाई 1971 पृष्ठ 2 मध्य। अध्याय 1 का 17वां और 18वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। परमेश्वासः काश्यः, महान धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने। च महारथ शिखंडी, और महारथी शिखंडी ने। च धृष्टद्युम्नो, एवं धृष्टद्युम्ने। विराटः च अपराजितः, विराट एवं अपराजित। सात्यकिः च द्रुपदो द्रौपदेयः च, सात्यकी ने तथा द्रुपद ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने। महाबाहु सौभद्रः च, एवं महाबाहु सुभद्रा पुत्र ने। पृथिवीपते सर्वशः पृथक पृथक शंखान दधमुः, हे धरणीश्वर, चारों ओर अलग अलग शंख बजाए। परमेश्वासः काश्यः च, महारथः शिखंडी च, धृष्टद्युम्नो विराटः च, अपराजितः सात्यकिः च, द्रुपदो द्रौपदेयः च, महाबाहु सौभद्रः च। पृथिवीपते सर्वशः पृथक पृथक शंखान दधमुः। भावार्थ, दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने, और ऐसे ही हाथी जैसी देहांकारी महाकाली रूपा महारथी, चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी सुरुद्राणी, जगत अम्बा रूपी द्रुपद पुत्री शिखंडी ने, एवं ढीठ और बदला लेने के दृढ़ निश्चय निर्लज्ज पांडवी सेनापति धृष्टद्युम्न ने, प्रवृत्ति की यादगार विष्णुरूप जैसा विराट, एवं किसी से कभी भी पराजित न होने वाला अपराजित, सदा सत्य के साथी सात्यकी ने, तथा निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला काम्पिल्य नगर का राजा, जो भूल से मित्रद्रोही भी था, उस द्रुपद ने, और द्रौपदी के सूर्य प्लस चंद्र और बोधि सन्यासी व सिख रूप 5 पुत्रों ने, एवं पांडवों का अति प्रिय महाबाहु सुभद्रा पुत्र, जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देहाभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने, हे धरणीश्वर, चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शंख ध्वनि कौन करे? तो जरूर जो महारथी होंगे, जिनकी शेर पर सवारी होगी, हाथियों पर सवारी होगी, वो गजगोर करेंगे। साकार मुरली तारीख 8 सितंबर 1964। बाप बना रहे हैं हमको फिर सो श्रेष्ठाचारी, तो तुम भी ऐसे शंख ध्वनि करो। अच्छे अच्छे जो महारथी लोग हैं, नंबरवार तो हैं ही। साकार मुरली तारीख 8 सितंबर 1964। धृष्टद्युम्न वो भी काम्पिल्य नगर के ज्ञान यज्ञ कुंड से पैदा होता है। पांडवों की सेना का सेनापति गाया जाता है। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड गुप्त वॉरियर्स हो। ये रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है सेनापति। वार्तालाप 1041। विराट विष्णु के लिए बोला है।
विष्णु ही विराट रूप धारण करता है। वार्तालाप 1445। शिखंडी पाठ किसका है? जगदम्बा का पाठ है। तो जो जगदम्बा है वो बाण चलाती है या नहीं चलाती है? ज्ञान बाण चलाती है। और वो ज्ञान बाण चलाने में किसके इशारे पर काम करती है? कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए। बाण किसको मरवाए? बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों को, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को बाण मरवाए। तो जो बाण मारने का काम है वो छोटी छोटी कन्याओं का है, इसलिए जगदम्बा की छोटी मूर्ति बनाते हैं और यादगार मंदिर भी छोटा बनाते हैं। वार्तालाप 1789। अध्याय 1 का 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो नभः च पृथिवीं तुमुलो व्यनुनादेन। उस घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए। च धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि एव वेदारयत्। और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय ही विदीर्ण हो गए। सघोषो नभः च पृथिवीं तुमुलो वेनुनादेन च धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि एव वेदारयत्। भावार्थ, उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश अर्थात आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स, और पृथ्वी अर्थात रेडियोस, टेप रिकॉर्ड्स, टीवीज, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला वाद्य घोष को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा। और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए और इसीलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करते हैं। तुम पांडव किसको सच बताते हो तो कौरवों को जैसे मिर्ची हो लगती है। मुरली तारीख 9 मई 1973, पृष्ठ 3 अंत। अध्याय 1 का 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अथ कपिध्वजः पांडवः। तब कपिध्वजा धारण करता पांडव अर्जुन ने धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् प्रवृत्ते दृष्ट्वा, धृतराष्ट्र पुत्रों को सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर, शस्त्र संपाते धनु उद्यमे, शस्त्र चलाने के समय धनुष उठाया। अथ कपिध्वजः पांडवा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् प्रवृत्ते दृष्ट्वा शस्त्र संपाते धनु उद्यमे। भावार्थ, तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिह्नित रथ वाली कपिध्वजा धारण करता पांडु रूप पंडा पुत्र पांडव अर्जुन ने काँव काँव करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अपने ज्ञान योग धारणादि के अचानक शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष उठाया। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। ऐसे ऐसे बाण मारो तो कुंभकर्ण के नींद से जागेंगे। ये भीष्म, द्रोणाचार्य आदि अंत में जागने तो हैं। इस धनुष उठाने में हिंसा की तो बात नहीं, इन ज्ञान बाणों की बात है। मुरली तारीख 10 मार्च 1963, पृष्ठ 3 मध्य। अध्याय 1 का 21वां श्लोक। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। महीपते तदा ऋषिकेशम वाक्यम इदम आह। हे राजन, तब परम पवित्र शिव बाबा से यह वाक्य कहा। अच्युत में रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। हे अमोघ वीर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। महीपते तदा ऋषिकेशम वाक्यम इदम आह।
अच्युत में रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। भावार्थ, हे देहभानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, तब सन्नद्ध युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर शिव बाबा, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जिस रथ पर बेहद के बाप सवार हो करके आते हैं, वो रथ अभी यादव, कौरवों और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। VCD 682। निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है या आत्मा को कंट्रोल करता है, आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझानी दी है ना, समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस न हो जाए तो कैसे मानेगा। VCD 2486। अध्याय 1 का 22वां श्लोक। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावत अहम एतान निरीक्षे, जहाँ से मैं इनको निरीक्षण कर सकूं। युद्धुकामान अवस्थितान कह सह, युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन के साथ। मया अस्मिन रण समुद्र में योद्धव्यम, मुझे इस युद्ध में लड़ना है। यावत अहम एतान निरीक्षे युद्धुकामान अवस्थितान कह सह मया अस्मिन रण समुद्र में योद्धव्यम। भावार्थ, जहाँ से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं, इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। भगवान को 1000 आंखें हैं, थोड़ी मोड़ी आंखें हैं या 1000 आंखें हैं, 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं, इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है, सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है, तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है। कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। वार्तालाप 1230। अध्याय 1 का 23वां श्लोक। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ये एते अत्र युद्धे, ये जो यहाँ युद्ध में, दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्र से प्रिय चिकीर्षवः समागताः, कुबुद्धि वाले दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक जन एकत्रित हुए हैं। योत्स्यमानान् अहम अवेक्षे, योद्धाओं को मैं देखूं तो। ये एते अत्र युद्धे दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्र से प्रिय चिकीर्षवः समागताः योत्स्यमानान् अहम अवेक्षे। भावार्थ, ये जो राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन इस कलयुग के अंतकर्ता कर्मक्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं तो। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। सफेद पोश बीकेस धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं, लगातार सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे हैं। देखिए भूमिका। आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है ना, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद का ज्ञान चल गया है, खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए, प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्ट करने लगे। कोई को 20 साल हुए,
सन 2017-18 में से 20 साल घटाया तो कितना आया? किसी ने कहा सन 1997-98। सन 1997-98 तो तब से खुला विरोध करना शुरू कर दिया। सक्रिय VCD 2359 अध्याय 1 का 24वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, भारत गुडाकेशेन एवं उक्तो, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजीत अर्जुन के ऐसे कहने पर ऋषिकेशो उभयोः सेनयोः मध्ये, इंद्रियों पर सदा विजयी ने दोनों सेनाओं के बीच में रथोत्तमम स्थापित्वा, श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। भारत गुडाकेशेन एवं उक्तो ऋषिकेशो उभयोः सेनयोः मध्ये रथोत्तमम स्थापित्वा। भावार्थ, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजीत अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में प्रविष्ट हुए शिव ज्योति ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे। गायन भी है कि शरीर रूपी रथ पर आते हैं तो उन्होंने फिर रथ दिखाई दिया है कि अर्जुन का रथ लिया, घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या है, रथ क्या है, लगाम क्या है, सो कुछ समझते नहीं है। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, ये मन बुद्धि रूपी लगाम है, ये शरीर रूपी रथ है जिस रथ पर बाप सवार हो करके आते हैं। वो रथ अभी यादव कौरवों और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। VCD 682 अध्याय 1 का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। च भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् इति उवाच। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य सब राजाओं के सामने ऐसे कहा। पार्थ संवेतान एतान कुरून पश्ये, हे पृथ्वी के राजा पृथा पुत्र अर्जुन, एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। च भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् इति उवाच पार्थ संवेतान एतान कुरून पश्ये। भावार्थ, और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा। हे पृथ्वी के राजा पृथा पुत्र अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले तेहरी नंगर आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कुरुपुत्र कौरवों को देखो। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। कुरु संस्कृत अक्षर, कौरव हिंदी अक्षर, कांग्रेस अंग्रेजी अक्षर। साकार मुरली तारीख 30 सितंबर 1963। आजकल तो देखो सब कोई प्लान बनाते रहते हैं, वर्ष प्लानिंग करते रहते हैं। देखो जैसे दूसरे देश वाले सरकारें प्लानिंग करते रहते हैं, भारतवासी भी प्लान बनाए रहे हैं। अरे इनकी तो प्लानिंग पूरी नहीं होती। 5 वर्ष की प्लानिंग, फिर 8 वर्ष की, फिर 15 वर्ष की, 10 वर्ष की, और समझते हैं कि हम रामराज्य स्थापन करते हैं। नई प्लानिंग स्थापन करके बना करके ये टहरी बांध बनाएंगे, ये नंगल डैम बनाएंगे। समझते हैं कि हम रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। अथाह धन संपत्ति पैदा होगी, अथाह अनाज पैदा होगा, उसके लिए प्लान बनाते रहते हैं। VCD 3063 अध्याय 1 का 26वां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
स्थितान पितृन पार्थ, खड़े हुए पितृ पक्ष को। उसी तरह हे पार्थ, पितामहान आचार्यान पुत्रान, प्रपिता रूप बाबाओं विद्वान आचार्यों पुत्रों को। मातुलान भ्रातृन पौत्रान सखीन, श्वशुरान च तथा सुहृदः अपैव, मामाओं भाइयों पौत्रों मित्रों श्वशुरों और उसी तरह सगे संबंधियों को भी। उभयोः सेनयोः स्थितान तत्र अपश्यत, स्पष्टतः दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। स्थितान पितृन पार्थ, पितामहान आचार्यान पुत्रान मातुलान भ्रातृन पौत्रान सखीन श्वशुरान च तथा सुहृदः अपैव उभयोः सेनयोः स्थितान तत्र अपश्यत। भावार्थ, धर्म युद्ध में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच अर्थात पूर्वजों को। उसी तरह हे पार्थ, विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपिता रूप बाबाओं विद्वानाचार्यों पुत्रों को, मामाओं भाइयों पौत्रों मित्रों श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को भी स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बाप जानते हैं बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है। काका चाचा मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। मुरली तारीख 30 मार्च 1969, पृष्ठ 1 मध्य। यहाँ तो भाई बाप मामा चाचा काका सभी संबंधी दुश्मन बन जाते हैं। VCD 1373, अध्याय 1 का 27वां श्लोक। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। स कौन्तेयः अवस्थितान तान सर्वान बंधून समीक्ष्य, वह कुंती माता का पुत्र खड़े हुए उन सब संबंधियों की समीक्षा करके पर्या कृपया आविष्टो बड़ी दया से भरा हुआ विषीदन इदम अब्रवीत विषाद करते हुए यह बोला। स कौन्तेयः अवस्थितान तान सर्वान बंधून समीक्ष्य पर्या कृपया आविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। भावार्थ, वह कुंती माता का पुत्र अर्जुन धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सब सगे संबंधियों की भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सब के मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ उनके सन्नद्ध विनाश की स्मृति में विषाद करते हुए यह बोला। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों आदि तरफ भटकती रहती है। मुरली तारीख 11 अक्टूबर 1968, पृष्ठ 1 अंत। अज्ञानी होने के कारण मोह में फंसा हुआ है। पहले अपनी देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह, देह के पदार्थों का मोह ये बना रहता है। हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पाठ बजा रही है। सभी के अंदर वो अज्ञान है। शुरुआत में वार्तालाप 1878, अध्याय 1 का 28वां और 29वां श्लोक। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, कृष्ण इमं समुपस्थितम स्वजनम, हे आकर्षण मूर्त इन सामने खड़े हुए सगे संबंधियों को युत्सुम दृष्ट्वा युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मम गात्राणि सीदन्ति मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, च मुखम परिशुष्यति और मुख अत्यंत सूख रहा है, च मे शरीरे वेप्थु च रोम हर्षः जायते तथा मेरे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कृष्ण इमं समुपस्थितम स्वजनम युयुत्सुम दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति च मुखम परिशुष्यति च मे शरीरे वेप्थु च रोम हर्षः जायते। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मनमाना धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर
मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे हैं और कुछ बोलने लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बाप कहते हैं, यह देहधारी की याद एकदम अवस्था नीचे गिरा देगी। मुरली तारीख 13 मार्च 1969, पृष्ठ 1 मध्य। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 184। अध्याय 1 का 30वां श्लोक। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव गांडीवम हस्तात स्रंसते। हे परम ब्रह्मा के भी स्वामी, गांडीव धनुष हाथ से गिरा जा रहा है। चत्वक एव परिदह्यते, तथा त्वचा भी सब ओर से दहक रही है। च अवस्थातुं च न शक्नोमि, और खड़े रहने में भी अशक्त हूँ। मैं मनः भ्रमति इव, मेरा मन चकरा सा रहा है। च विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, और विपरीत शकुन अपशकुन देख रहा हूँ। केशव गांडीवम हस्तात स्रंसते, चत्वक एव परिधेयते, च अवस्थातुं च न शक्नोमि, मैं मनः भ्रमति इव च विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि। भावार्थ, हे परम ब्रह्मा के भी स्वामी त्रिमूर्ति शिव बाबा, गांडीव नामक दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष चंचल मन वाले बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है तथा अचानक बुखार आने जैसी त्वचा भी एड़ी से चोटी तक सब ओर से दहक रही है और इतना शिथिल हूँ कि खड़े रहने में भी जैसे अशक्त हूँ। मेरा किंकर्तव्य विमूढ़ बना मन चकरा सा रहा है और सगे संबंधियों प्रति ऐसा मोहांधकार की विपरीत फलसूचक शकुन अपशकुन देख रहा हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास रामायण। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले भगवान से बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट, माइट, शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 1975, पृष्ठ 196 अंत। अध्याय 1 का 31वां श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यसुखानि च। आहवे स्वजनम हत्वा, धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर, श्रेय च न अनुपश्यामि, कल्याण भी नहीं दिखाई देता, कृष्ण विजयम न कांक्षे, हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता, विजय नहीं चाहता, राज्यम च सुखानि च न, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता, आहवे स्वजनम हत्वा, श्रेय च न अनुपश्यामि, कृष्ण विजयम न कांक्षे, राज्यम च सुखानि च न। भावार्थ, धर्म युद्ध में विधर्मियों अथवा विदेशियों में कन्वर्ट हुए अपने सगे संबंधियों को बौद्ध मुस्लिम आदि दैहिक गुरुओं में अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता। हे कामादिक शत्रुओं की खिंचाई करता शिव बाबा, मैं निराला महत्वाकांक्षी बन विश्व विजय नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य और विष्णु लोकीय वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुखों को भी नहीं चाहता। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। करते डारी परस मणि देही, कांच किरच बदले में लेही। तुलसीदास रामायण। मित्र संबंधियों का मुँह देखा,
और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भावी। मुरली तारीख 15 जुलाई 2008, पृष्ठ 3 आदि। अध्याय 1 का 32वां और 33वां श्लोक। किन्नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। गोविंद नो राज्येन किम, हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या। भोगैः वा जीवितेन किम, भोगों वा जीवन से क्या। येषाम् अर्थे नो राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम, जिनके लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को चाहा है। ते इमे प्राणान च धनानि त्यक्त्वा, वही ये प्राणों व धन को त्याग कर युद्धे अवस्थिताः, युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। गोविंद नो राज्येन किम, भोगैः वा जीवितेन किम, येषाम् अर्थे नो राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम, ते इमे प्राणान च धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः। भावार्थ, हे इंद्रियों रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ। क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोगों और सुखों को अपना घराती समझ चाहा है, वही ये दुश्मन बनकर प्राणों व धन धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। अव्यक्त वाणी 22 जुलाई 1972, पृष्ठ 342 अंत। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, अक्ल सारा चट हो जाता है। मुरली तारीख 24 अगस्त 1975, पृष्ठ 3 मध्य। अध्याय 1 का 34वां श्लोक। आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्यः पितरः पितामहः पुत्राः, आचार्य काका बाबाएं पुत्र, च तथा एव मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, और उसी प्रकार मामाएं श्वशुरगण पौत्र, श्यालाः तथा संबंधिनः, साले और संबंधी हैं। आचार्यः पितरः पितामहः पुत्राः च तथा एव मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा संबंधिनः। भावार्थ, कृप द्रोण आदि आचार्य काका, भीष्मादि बाबाएं पुत्र, और उसी प्रकार मामाएं श्वशुरगण पौत्र, साले और अनेक तरह के संबंधी भी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है। काका, चाचा, मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। बाप समझाते हैं, वह सब व्यभिचारी प्यार नहीं, जैसे मार है। मुरली तारीख 30 मार्च 1969, पृष्ठ 1 मध्य। इस पुरानी नारकीय दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। मुरली तारीख 6 अप्रैल 1988, पृष्ठ 2 आदि। अध्याय 1 का 35वां श्लोक। एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। मधुसूदन घ्नतः अपि, मधु जैसे मीठे कामविकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता, वार करते हुए भी। मही कृते नु किम, पृथ्वी के लिए तो क्या। त्रैलोक्य राज्य से हेतु अपि, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी। एतान हन्तुम न इच्छामि, इन्हें मारना नहीं चाहता। मधुसूदन घ्नतः अपि मही कृते नु किम, त्रैलोक्य राज्य से हेतु अपि एतान हन्तुम न इच्छामि। भावार्थ,
हम जैसे और सभी लोगों के लिए मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले हे कामहंता शिव बाबा, मुझ पर वार करते हुए भी मैं समझता हूँ कि मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, अतः पृथ्वी के लिए तो क्या वस्तुतः मेरे में इनके लिए ऐसा प्यार भरा है कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें अपने अपने धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहता। है ना देह दृष्टि का कमाल। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। मुरली तारीख 26 मार्च 1999, पृष्ठ 2 मध्य। अध्याय 1 का 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। जनार्दन, हे मनुष्यों द्वारा प्रार्थनीय मुक्तेश्वर, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नह का प्रीति स्यात्, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख होगा। एतान आत्तायिनः हत्वा, इन आत्ताइयों को मारकर, अस्मान पापम एव आश्रेत, हमको पाप ही लगेगा। जनार्दन धार्तराष्ट्रान् निहत्य नह का प्रीति स्यात्, एतान आत्तायिनः हत्वा, अस्मान पापम एव आश्रेत। भावार्थ, हे आर्तनाद करने वाले मनुष्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए कल्पांत में विशेष प्रार्थनीय मुक्तेश्वर, प्रजातंत्र के पूंजीवादी, धृतराष्ट्र के काव काव करता कौरव पुत्रों को मारकर भी हमें क्या विशेष सुख होगा। इन बेसमझ और बच्चा बुद्धि आत्ताइयों को जान माल से मारकर तो हमको पाप ही लगेगा, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को अपराध। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बच्चा धक्का खाता है, चोट लगती है तो दिल में दुख होता है। इस बेचारे को चोट लग गई, भल अपनी गलती से गिर पड़ते हैं, फिर भी माँ बाप गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। मुरली तारीख 18 सितंबर 1973, पृष्ठ 3 अंत। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना यह तो अज्ञानी भी करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो होना। अव्यक्त वाणी तारीख 13 फरवरी 1991, पृष्ठ 43 मध्य। अध्याय 1 का 37वां श्लोक। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं न अर्हाः। अतः अपने संबंधियों पूंजीपति धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं कि स्वजनम हत्वा माधव, क्योंकि स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा कथम सुखिनः स्याम, हम कैसे सुखी होंगे। तस्मात् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं न अर्हाः कि स्वजनम हत्वा माधव कथम सुखिनः स्याम। भावार्थ, अतः विधर्मियों विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज व आधारभूत दैवी जन्मों के संबंधियों जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हे माता पार्वती पति बाबा धर्म पिताओं में इनके अनिश्चय रूपी मौत पर हम कैसे सुखी होंगे। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। बाप कहते हैं, यह दुनिया है ही विनाशी चीज को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे चरे बन जाते हैं। मुरली तारीख 26 अगस्त 1970, पृष्ठ 1 अंत। अध्याय 1 का 38वां श्लोक। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः
यद्यपि लोभोपहत चेत सह एते। यद्यपि लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले ये लोग। कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश का दोष। च मित्र द्रोहे पातकम न पश्यन्ति, और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं। यद्यपि लोभोपहत चेतसा एते कुलक्षय कृतम दोषम च मित्र द्रोहे पातकम न पश्यन्ति। भावार्थ, यद्यपि विदेशी लोन से प्राप्त हुए राज्य धनादि के लोभ से नष्ट हुए भिखारी चित्त वाले ये विदेशियों की हिंसा व व्यभिचार से धर्म भ्रष्ट बने हुए लोग कुल के नाश का दोष और अपने मित्रों से भी द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं, क्योंकि आधे पूरे नास्तिक हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जिन्होंने मूसल मिसाइल्स निकाले हैं वह अभी अपने ही यादव कुल का नाश करने 1-2 को धमकी दे रहे हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1974, पृष्ठ 1 अंत। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट की। यूरोपवासी यादवों के लिए गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुरली तारीख 14 मई 1971, पृष्ठ 2 अंत। अध्याय 1 का 39वां श्लोक। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अस्मात् पापात् जनार्दन, इस पाप से हे जनार्दन। अस्माभिः निवर्तितुं कथं न ज्ञेयम्, हम अलग होने के लिए क्यों ना विचार करें। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः, कुल के नाश से होने वाले पाप को स्पष्ट देख रहे हैं। अस्मात् पापात् जनार्दन, अस्माभिः निवर्तितुं कथम न ज्ञेयम् कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः। भावार्थ, इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों ना विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। गेटवे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध। कोई कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध में से पसार होने वाले नहीं हैं। हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे। तो बाप कहते हैं वो स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। ये गेटवे है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है। VCD 408। क्षत्रिय को तो बताया कि युद्ध में कभी भाग ही नहीं सकते। लो देखो, अब दुनिया की जो अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाली अर्जुन, वो उसकी हवा निकल जाती है। पहले अध्याय में क्या करता है, भागने की बात करता है या नहीं। मैं युद्ध नहीं करूँगा। VCD 3006, अध्याय 1 का 40वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, कुल नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। धर्मे नष्टे अधर्म उत, धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी। कृत्स्नम कुलम अभिभवति, समस्त कुल को दबा लेते हैं। कुलक्षय सनातनाः कुल धर्माः प्रणश्यन्ति धर्मे नष्टे अधर्म उत्कृत्स्नम कुलम अभिभवति। भावार्थ, भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, वह विशेष बन पड़ा है। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन पड़ते, पतित बन जाते हैं विकार में जाने से। मुरली तारीख 4 सितंबर 1968, पृष्ठ 2 आदि।
अध्याय 1 का 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। कृष्ण अधर्माभिभवात्, हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले अधर्मों के फैलने से। कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर हे वार्ष्णेय वर्ण संकरः जायते, व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। कृष्ण अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय वर्ण संकरः जायते। भावार्थ, हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, इस्लामी क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संग का रंग लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती हैं। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर ज्ञान के लेन देन के दिखावटी बरसात करता, अर्थात लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता, हे वार्ष्णेय धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती रहती है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। विदेशी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुसलमान है, उनमें डाइवोर्स की प्रथा खूब खुलेआम चलती है। स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं, कोई भी स्त्री जब अनेक पुरुषों का संग करेगी तो दुनिया में लाइवेला बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ने से सृष्टि जो है वो एकदम पतन की ओर जाती है। VCD 359। बाप अपनी बच्ची को भी गंदा कर देते हैं। बाबा के पास तो सब अपना समाचार देते हैं ना, हमने यह खराब काम किया। ऐसे बहुत मिसाल होते हैं। कोई गुरु से खराब, कोई भाई से, कोई मामे से खराब हो पड़ते। इनको कहाँ ही जाता है वैश्यालय। मुरली तारीख 8 फरवरी 1975, पृष्ठ 2 आदि। दुनिया में वैश्यालय अर्थात विषय वैतरणी नदी में बह रहे हैं। मनुष्य भी है, बिच्छू भी है, टिंडन भी है। ये क्यों बह रहे हैं? बोलते हैं ना, देखो कोई बिच्छुनी है, कोई टिंडन है, कोई नाग है, बला एक दो को काटते रहते हैं। साकार मुरली तारीख 5 दिसंबर 1968। अध्याय 1 का 42वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो कुलस्य च कुलघ्नानां नरकाय एव। वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुलनाशकों की दुर्गति हेतु ही है। ही एषां पितरः, क्योंकि इनके पितृगण लुप्त पिंडोद क्रिया पतंती, श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। संकरो कुलस्य च कुलघ्नानां नरकाय एव। ही एषां पितरः लुप्त पिंडोद क्रिया पतंती। भावार्थ, पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुलनाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, क्योंकि इनके कल्पांत कालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज अर्थात पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। वो निराकार जिस साकार में आते हैं, वो जन्म ही गरीब घर में होता है या साहूकार घर से आता है? गरीब से आता है। VCD 1896। यज्ञ के आदि में भागीदार का कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ब्रह्मा बाबा के साथ, फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया। अगर ले लिया तो अगले जन्म में रईस बनेगा या गरीब बनेगा? क्या बनेगा? गरीब घर में जन्म लेगा ना, तो गरीब घर में जन्म मिलता है। राम फेल हो गया ना। VCD 287। अध्याय 1 का 43वां श्लोक। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शास्त्राः
शाश्वता कुलघ्नानान एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः। कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्माः च शाश्वता कुल धर्माः उत्सादेन्ते। जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। कुलघ्नानान एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः जाति धर्माः च शाश्वता कुल धर्माः उत्सादेन्ते। भावार्थ आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। कलयुग में देखो मनुष्य का क्या हाल है। अखबार में पढ़ा था 42 वर्ष का आदमी है, उनको 43 बच्चे हैं। फिर इतनी युगल गिनाई, कब 3 कब 4 बच्चे पैदा किए, तो उनको क्या कहेंगे? कुतरे। कुतरे से भी जास्ती। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। मुरली तारीख 7 अप्रैल 1969 पृष्ठ 2 मध्यादि। जहाँ देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। तो ऐसे करते हैं, वो है आर्य समाजी, इसलिए उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, भंगियों के धर्म को अपना लो, भंगी बन जाओ, चमार बन जाओ, चांडाल बन जाओ, तुम हमको वोट देते रहो। VCD 2843। इस समय सारी दुनिया अछूत मेहतर है, क्योंकि विष पीते पिलाते हैं। मुरली तारीख 20 नवंबर 1974 पृष्ठ 1 मध्यादि। अध्याय 1 का 44वां श्लोक। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का अनियतम नरके वासो भवति इति अनुशुश्रुम। अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुना है। जनार्दन उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम अनियतम नरके वासो भवति इति अनुशुश्रुम। भावार्थ हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का संगम की भी चतुर्युगी शूटिंग में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। बुरा कर्म करते हैं तो एकदम पाताल में चले जाते हैं। मुरली तारीख 5 जून 1969 पृष्ठ 2 मध्य। दूसरे धर्म वाले उस नई दुनिया में आ नहीं सकते हैं। मुरली तारीख 1 फरवरी 1969 पृष्ठ 1 अंत। अध्याय 1 का 45वां श्लोक। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो बत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः। अरे रे, हम भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। यत राज्य सुख लोभेन, जो राज्य सुख के लोभ से, स्वजनम हन्तुम उद्यताः, अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहो बत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः यत राज्य सुख लोभेन स्वजनम हन्तुम उद्यताः। भावार्थ अरे रे, हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में अनिश्चय रूपी मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। दुर्योधन दुशासन पुरुष रूप, तो बताया इन असुरों को मारो गोली। कौन सी गोली? ज्ञान की गोली मारो। VCD 3195। अध्याय 1 का 46वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारं
यदि अप्रतीकारम अशस्त्रम माम, यदि बदला न लेने वाले शस्त्र रहित मुझको, शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा, हाथ में हथियार लिए हुए धृतराष्ट्रों के पुत्र, रणे हन्युः, युद्ध में मार डालें, तत्मे क्षेमतरम भवेत्, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। यदि अप्रतीकारम अशस्त्रम माम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। भावार्थ, यदि बदला न लेने वाले ज्ञान शस्त्र रहित कोई प्रतिवाद न करने वाले मुझको धर्मयुक्त बुद्धि रूपी हाथ में विदेशियों से प्रभावित अधर्म के छल छिद्र से बने हथियार लिए हुए टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्रों के पुत्र रूप कांग्रेसी कौरव दीर्घकालीन राज्य जाति भाषादि की सिविल वॉर से पैदा किए गए हिंदू मुस्लिम आदि के सन्नद्ध धर्म युद्ध में भावात्मक या दैहिक मौत की भी हिंसा करके मार डाले, वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। संगदोष में आए अथवा माया के वश हो कुछ कर लिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। मुरली तारीख 29 नवंबर 1974, पृष्ठ 3 आदि। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। मुरली तारीख 6 जून 1985, पृष्ठ 3 आदि। अध्याय 1 का 47वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, एवं उक्त्वा शोक संविघ्न मानसा अर्जुना, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला अर्जुन संख्ये सशर्म चापम विसृजे, धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथोपस्थ उपाविशत, रथ पर बैठ गया। एवं उक्त्वा शोक संविघ्न मानसा अर्जुनः संख्ये सशर्म चापम विसृज्य रथोपस्थ उपाविशत। भावार्थ, ऐसे देह और दैहिक संबंधों के भान में रहते हुए ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्मस्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 1971, पृष्ठ 35 मध्य। अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, माया बड़ी प्रबल है। मुरली तारीख 10 जनवरी 1969, पृष्ठ 2 अंत। अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषार्थी था ना, सारे विश्व को विजय करने वाला था ना, लेकिन पत्थर बुद्धि कैसे? युद्ध करना है कि नहीं करना है, कि छोड़ के बैठ जाना है। धनुष बाण छोड़ करके बैठ गया। VCD 3405। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।